कंपैरेटिव सेशन तुलनात्मक अध्ययन अंतर्गत सेशन नंबर 5वां स्नेह की मात्राएं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, सूत्र स्थान का 13वां अध्याय चरक संहिता, वहां से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहां पर कॉमन क्वेश्चन दैट इज स्नेह की मात्रा, ये एफएक्यू है। चरक संहिता अनुसार स्नेह की मात्रा 3 भाग में विभाजित है। इसके प्रकार कितने हैं? कुल 3 प्रकार है: प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा। प्रधान मात्रा की विशेषता क्या है? जो दिन तथा रात में पच जाए। दिन तथा रात दैट मीन्स अहोरात्र। अहोरात्र इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे। बड़ी है प्रधान। इसका प्रयोग कहां पर होगा? शमनार्थम प्रयोगी। कौन कौन से रोग में यह मात्रा दी जाती है? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसको आपको बॉक्स तथा स्टार करना है। गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद तथा मूत्रकृच। 5 रोग बताए हैं स्पेसिफिकली, उस पांचों के नाम याद रखने हैं। नाम याद कैसे रहेंगे? इसका ट्रिक है, इसका सूत्र है जीएसएम यूवी। जीएसएम यूवी। जी गुल्म, एस सर्पदंश, एम मूत्रकृच्छ, यू उन्माद, वी विसर्प। GSMUV। प्रधान मात्रा 5 रोगों में मुख्य प्रयोगी। इसके बाद दूसरी मात्रा है मध्यम मात्रा। पहली मात्रा में हमने ऐसा देखा कि जो अहोरात्र में पच जाए, दैट मीन्स 24 आवर्स। मध्यम मात्रा क्या है? जो दिन में पच जाए। दिन अर्थात यहां पर है 12 घंटे, 24 घंटे का आधा। इसका प्रयोग कहां पर होगा? शोधनार्थम प्रयोगी। इस मात्रा को मंद विभ्रंशा भी कहते हैं। बॉक्स तथा स्टार। ये प्रश्न आज तक सभी एग्जाम को मिला ले तो हम गिन नहीं पाएंगे, उतनी बार पूछा गया। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मंद विभ्रंशा इज इक्वल टू मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा में कौन कौन से रोग बताए हैं? तो यहां पर आपको सबसे पहले एक याद रखना है कि मध्यम मात्रा स्किन के डिसऑर्डर में, त्वक के रोगों में ज्यादा प्रयोगी है। या फिर यहां पर ऐसे रोग बताए हैं जिनका प्रेजेंटेशन आपको सीधा ही त्वक के ऊपर देखने को मिलेगा, जैसे ही स्फोट है, पीड़िका है, कंडू है, पामा है, कुष्ठ है, वात रक्त है। यहां पर एक रोग विशेष है जिसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज प्रमेय। बाकी के सभी रोगों को आप लॉजिकली याद रख पाएंगे। मध्यम मात्रा इज इक्वल टू स्किन, मतलब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको आ जाएगा। मध्यम मात्रा इज इक्वल टू स्किन प्लस प्रमेय। प्रमेय यहां पर विशेष है। तीसरा भेद है हीन मात्रा। इसको अवर मात्रा भी बोलते हैं। प्रधान, मध्य, अवर, या फिर प्रवर, मध्यम, अवर। जो आधे दिन में पच जाए। आधा दिन इसका मीनिंग है 12 घंटे का आधा, दैट मीन्स 6 आवर्स। इसका प्रयोग कहां पर होगा? 3 रोग स्पेसिफिकली बताए हैं: ज्वर, अतिसार, कास। साइड में लिख लीजिए जैक,
हीन मात्रा का दूसरा नाम है जैक, JAK, ज्वर, अतिसार, कास। ये बात हुई चरक संहिता की। सुश्रुत ने स्नेह की मात्रा कितनी बताई है? कुल 5। चरक अनुसार 3, सुश्रुत अनुसार 5। यहां पर हम इसको समझने के लिए उतरते क्रम में देखेंगे, डिसेंडिंग। तो सबसे बड़ी वाली मात्रा कौन सी है? जो 24 घंटे तक चलेगी, अर्थात अहोरात्र। फिर उससे कम वाली मात्रा कौन सी है? उससे आधी, संपूर्ण दिन अर्थात 12 घंटे। फिर यहां पर जो है दैट इज चतुर्भाग अवशेषम, चतुर्भागावशेष, अर्थात 1/4 निकल गया। तो 12 में से 1/4 निकल गया, 9 घंटे में पचने वाली। नेक्स्ट मात्रा है अर्ध को दिवसम, 6 घंटे। चतुर्भाग गते अहनी, अर्थात इसका भी आधा, अर्थात 1 प्रहर में पचने वाली। तो यहां पर जो उसके भेद बताए हैं, अहोरात्र, दिन, चतुर्भागावशेष, अर्ध को दिवस गत तथा चतुर्भाग गते अहनी। सबसे छोटा वाला जो भेद है, 1 प्रहर में पचने वाली मात्रा, बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो कहां पर प्रयोगी है? अल्प दोषों में। याद रखिए, अल्प दोषों में। दूसरा विभाग बताया है अर्ध को दिवसम, अर्थात 6 घंटे में पचती है। वो कहां पर प्रयोगी है? मध्यम दोषों की स्थिति। यहां पर एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज वृष्य तथा ब्रूहणीय। इसको आप बॉक्स तथा स्टार कर दीजिए, वृष्य तथा ब्रूहणीय। तीसरी मात्रा, ये स्निग्ध है तथा अधिक दोषों में देना है। प्रथम मात्रा अल्प दोष, द्वितीय मात्रा मध्यम दोष, तृतीय मात्रा अधिक दोष। चौथी मात्रा जो संपूर्ण दिन में पचती है, संपूर्ण दिन अर्थात 12 घंटे, वो ग्लानि, मूर्छा तथा मद के अलावा सभी रोग में प्रयोगी है। पांचवी मात्रा जो अहोरात्र तक चलेगी, 24 घंटे चलेगी, वो कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार तथा ग्रह रोग। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर आपको याद रखना है, उन्माद, अपस्मार, ग्रह, ये सभी एक जूथ के रोग है। ग्रह विद्या या फिर ग्रह के साथ संलग्न उन्माद, अपस्मार। 2 रोग अन्य बचे, कुष्ठ तथा विष। नेक्स्ट टॉपिक है सर्पी की संज्ञा। घी के लिए अलग अलग संज्ञा बताई है। तो चरक अनुसार पुराण घृत 10 साल तक वो उग्रगंधी है। प्रपुराण घृत 100 साल तक। इसकी विशेषता क्या है? लाक्षा रस के समान मेद्य है तथा विरेचन में श्रेष्ठ है। प्रपुराण घृत लाक्षा रस के समान है। सुश्रुत ने घृत में विशेष बताए है कुंभ सर्पी। कुंभ सर्पी जो 111 वर्ष तक है, ये रक्षोग्न है। रक्षोग्न का मीनिंग है कि वो जंतुहर है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करेगा, दैट इज रक्षोग्न। महासर्पी 111 वर्ष से भी पुराण है। ये तिमिर नाम